हरे कृष्ण। सभी को मेरा सादर प्रणाम, सादर नमन। आज फिर से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण, इसको मैं प्रारंभ करने जा रही हूँ। तो आप लोगों को शेयर करूँगी, प्लीज़ इसको आप भी श्रवण जरूर कीजिएगा। तो इसको करते हैं एक छोटा सा कीर्तन, बहुत छोटा सा कीर्तन मैं शुरू करती हूँ। जय गुरुदेव, जय गौरानीताय, सभी वैष्णवी ठाकुर की जय हो। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साउदैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। प्रकृति के 3 गुण। पहला श्लोक है। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूँगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। श्लोक नंबर 2 है। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधमर्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। श्लोक नंबर 3 है। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भदधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक
समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। श्लोक नंबर 4 है सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महधोनिरहं बीजप्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। श्लोक नंबर है 5 सत्वं रजसतम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबधन्ति महाबाहो देहे देहिनम व्यव्यगम। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये है सतो रजो तथा तमो गुण। ये हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बच जाता है। श्लोक नंबर है 6 तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनायममयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। हे निष्पाप सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव में बच जाते हैं। श्लोक नंबर 7 है रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबंधनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बच जाता है। श्लोक नंबर 8 है तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां परमादालस्य निद्रा विस्तनिबध्नाति भारत। हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। श्लोक नंबर है 9 सत्वं सुखे सजयन्ति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजत्युत। हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक कर उसे पागलपन से बांधता है। श्लोक नंबर है 10 रजस्वतमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुण को परास्त कर देता है और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। श्लोक नंबर है 11 सर्वद्वारेषु देहिस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विधाद्विवृदं सत्वमित्युत। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। श्लोक नंबर 12 है लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामसमः स्पृहा रजसेतानि जायन्ते विविधे भरतरसभ। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। श्लोक नंबर है 13 अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता तथा मोह का प्राकट्य होता है। श्लोक नंबर है 14 यदा सत्वे प्रविद्धेतु प्रलयं याति देहभृत तदोत्तमविदां लोकान्नं लान् प्रतिपद्यते।
जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। श्लोक नंबर 15 है, रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनिषु जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। श्लोक नंबर है 16, कर्मणः सुकृतस्याशु सात्विकीं निर्मलं फलं रजस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम। पूर्ण कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। श्लोक नंबर है 17, सत्वात् सा जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। श्लोक नंबर 18 है, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था अघो गच्छन्ति तामसाः। सतोगुणी व्यक्ति कर्म सह उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। श्लोक नंबर है 19, नान्या गुणेभ्य कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यक्ष परम वेत्ति मदभावं सोऽधिगच्छति। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 20 है, गुणानीतानतीत्य त्रीन देहि देह संबुध भवान जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्तो मृतमसुनुते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। श्लोक नंबर है 21, अर्जुन उवाच केलिंगे त्रिगुणान एतान अतीतः भवति प्रभो किम आचार कथम च एतान त्रीन गुणान अतिवर्तते। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। श्लोक नंबर है 22, 23, 24 एंड 25। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च परवर्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निर्वृतानि काञ्चति उदासीनवदासीनो गुणेयो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति निगते सम दुःख सुख स्वस्थः समलोष्टा समकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निन्दात्मस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाता है, पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचल रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप से स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति सम्मान भाव रखता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। श्लोक नंबर है 26। माचय अव्यभिचारिणे भक्ति योगेन सेवते
सगुणान् समतीत्य एतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अवचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। श्लोक नंबर है 27। ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठाहं मृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखसे कांतिकस्य च। और मैं इस प्रकार उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। एक बात दोबारा से रिपीट करती हूँ अनुवाद। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम